नहीं नहीं नहीं, क्रिकेट पे आज बात नहीं होगी। अरशद नदीम ने जो परफॉर्मेंस दी तो पूरी कौम जो ऐसा लगता है जाग गई। कौमी खेल उसका जो हाल है, आप डेली अनाउंस उनको नहीं देते। क्रिकेट को एक तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, बाकी स्पोर्ट को दूसरे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। ओवर एज होते हैं, एज अपनी छुपा के धोखाधड़ी करके करते हैं। हेलो एवरीवन, आज नुक्ता की पॉडकास्ट में हम 2024 में पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस पर डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कुलसूम और जावेद। कुलसूम, पहले कौन से स्पोर्ट्स पर डिस्कशन करें? या क्रिकेट पे बात करनी नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आज मेरे क्यों ख्याल से भाई? ऐसा करते हैं, आज हम दूसरे स्पोर्ट्स पर डिस्कशन करते हैं क्योंकि उन स्पोर्ट्स को लाइमलाइट में नहीं आते हैं वो स्पोर्ट। चले लेट्स सी। क्या तो करते हैं? जावेद भाई, जी। पहले अरशद नदीम से स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, अरशद नदीम ने गोल्ड पाकिस्तान को जितवाया ओलंपिक्स में, तो कैसा देखते हैं, कैसा इम्पैक्ट पड़ा उसका पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पे? इस साल की अगर ये सबसे बड़ा साल था पाकिस्तान के लिए खेलों में कि पाकिस्तान ने 40 साल बाद गोल्ड मेडल लिया। 84 में आखिरी बार में लॉस एंजलिस में हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद से गोल्ड मेडल को नहीं मिला था, नहीं 4 दहाई लग गए। और मुझे अफसोस होता है, मैं बार बार जो स्पोर्ट्स के मुंतजमीन है उनसे बात करता हूँ, पाकिस्तान ओलंपिक के स्पोर्ट बोर्ड्स के लोगों से या कम से कम से स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आप लोग प्लानिंग नहीं कर रहे। 25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में कोई हमारी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है ख़ास ओलंपिक स्पोर्ट्स में। और क्रिकेट में तो इसलिए नजर आती है क्योंकि क्रिकेट हमारे खून में शामिल है, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स जो कौमी खेल है हॉकी, उसका इतना बुरा हाल कि हम 3 बार क्वालिफाई नहीं कर सके। फिर अरशद नदीम ने जो परफॉर्मेंस दी तो पूरी कौम जो ऐसा लगता है जाग गई। और जगह जगह हम कवरेज के लिए जाते रहे मुख्तलिफ, जैसे नेशनल कोचिंग सेंटर दूसरे ग्राउंड पे, तो वहाँ पे कई बार जो आम लड़के हैं मुख्तलिफ, वो जेवलिन थ्रो करते हुए नजर आए। यानी उनको पता चला जेवलिन बिल्कुल, एक। आपने सही कहा, जैवलिन थ्रो का इंटरेस्ट अरशद की वजह से बढ़ा। और कुलसूम, आप क्या कर रही थी जब अरशद मेडल जीता वो? उस वक्त मैं आई थी ऑफिस से, रात का वक्त था और मैंने खाना भी उस वक्त नहीं खाया। तो मेरी बहन कही तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा भाई अरशद नदीम जो एक बड़ा इवेंट हो रहा है वहाँ पर, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है और उसके साथ जो पाकिस्तान के जो और भी एथलीट गए थे उन्होंने तो मतलब कोई भी टाइटल नहीं जीता था, बट आई वॉज वेरी पैशनेट और मुझे बहुत मजा आया। इवन कि मैं फर्स्ट जो उन्होंने थ्रो किया था वो मिस मैं कर चुकी थी, बट जब उन्होंने नेक्स्ट टाइम किया है, नेक्स्ट थ्रो किया तो आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल आपने सही कहा। थोड़ा सा अब दूसरे स्पोर्ट्स के ऊपर भी आते हैं। अरशद का तो मेडल ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी न्यूज़ था, लेकिन अच्छा जावेद, जी, दूसरे स्पोर्ट्स से आने पहले मैं एक और आपको बात जी, जी। बताऊंगा कि जो अरशद नदीम को इनामात मिले ना, बहुत मिले। इतना मैंने कभी नहीं अपनी होश में देखा किसी को इतने पैसे मिले, किसी फर्द वाहिद को। तो हमारे आपकी लोगों क्या ने रिपोर्ट्स है? सारे इनामात जो उनको वादे मिले थे वो तकरीबन पूरे हो मिल गए? चुके हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों ने ऐलान किया, प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने, सीएम पंजाब, सीएम सिंध, तो करोड़ों में इनामात मिले उनको। मेरा ख्याल कोई नहीं तो 40 करोड़ वो जमा कर चुके हूँ आराम से। नहीं, लेकिन इनामात तक ही महदूद नहीं है। आपको पता है कि इस वक्त जो है उनके नाम से एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन चुका है नॉर्थ नाज़िबाद देखिए, में। नाम से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना कुछ नहीं होता, जेब में पैसा नहीं आएगा तो सब बेकार पैसे है। तो उनको मिले, सीधी बात अच्छे है। खासे पैसे मिले नहीं, हैं। पैसे जेब में नहीं आए बेकार, मेरे नाम से आप 10 जगह रोड बना आई डोंट दें थिंक तो उनको पैसे ना अगर मिलो, इस मगर तरह आप ये बहुत देखिए सारे पाकिस्तान का बड़ा नाम उसने दिया है, पाकिस्तान में बहुत को सारे टाइटल ऐसे दिया लोग है। हैं जिनके नाम पे सड़कें बनी हुई लेकिन वो खाली जेब घूम रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होता। चले मूविंग ऑन, अब हम जरा दूसरे स्पोर्ट्स के ऊपर भी आ जाते हैं। हॉकी में हॉकी पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस थी इस साल। हम इस 13 साल साल अच्छी बाद रही, बट हम वही कहते हैं कि ओलंपिक्स में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए एक बार फिर। एक बहुत सैड न्यूज़ होती है हमारे लिए। बेसिकली हम काफ़ी गोल्ड मेडल जीतते रहे, हर कुछ करते रहे, बट जहाँ बात आती है कि कौमी खेल उसका जो हाल है, आप डेली अनाउंस उनको नहीं देते। एक 35,000 रुपए एक एथलीट है, आप उसको पैसे नहीं दे रहे हो। ओलंपियन उसको 35,000 मतलब क्या काउंट करता है आज के इस दौर में, महंगाई के दौर में? सिर्फ वनडे के लिए आप सिर्फ 35,000 देते हो और वो भी आप नहीं दे रहे हो। जब वो खेल कर आ जाते हैं, 35,000 मुझे लगता है आप ज्यादा बोल रही हैं। मेरे ख्याल से 35,000 भी नहीं नहीं होता। मैं तो बात कही ना, फॉर एग्जाम्पल अगर 35,000 बंदे को दे रहे हैं तो आप प्रॉपर देना आप उनको। इवेंट खत्म हो जाता है उसके बाद भी नहीं मिलती चीजें, तो आप उसे किस तरह आप रखते हो कि उम्मीद कि वो जब मेगा इवेंट खेले बाहर मुल्क में जाए और पाकिस्तान का नाम रोशन करे? तो ये तो मेरा ख्याल है कि तो ज्यादती इस बात की है। इसमें ये है कि उन्होंने ऐलान किया कि 30,000 देंगे हम पर डे हर खिलाड़ी को, लेकिन फॉरेन टूर पे देंगे जब वो वहाँ पे फॉरेन टूर पे, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कंट्री। लेकिन उनका अपना जो है, जो सेक्रेटरी का $450, यानी $450 का मतलब तकरीबन 1.5 लाख, और $500 सदर का जब पाकिस्तान से बाहर टूर करते हैं। कहने को तो ये है कि वो तनख्वाह नहीं लेते प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी बोर्ड, सारे लेकिन पैसे वही इतने रखते हैं। तनख्वाह लिए बगैर ही वो ठीक ठाक। चले, पैसों का मसला तो हमारे हर हाँ। स्पोर्ट्स में ही है, लेकिन जरा फील्ड पे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं ना। फील्ड पे कि पाकिस्तान ने अजलान शाह में 13 साल बाद फाइनल में क्वालिफाई किया और हमारे चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में मुनासिब कारकर्दगी थी। तो फील्ड पे परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये साल का जो आखिरी टूर्नामेंट था जूनियर, वो भी ठीक गया है।
कि पाकिस्तान ने फाइनल खेला, ठीक है फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हुई इंडिया से। अब अगले साल वर्ल्ड कप होना है इंडिया ही में, जूनियर वर्ल्ड कप, वहाँ पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर क्वालिफाई कर लिया है। लिया है। लेकिन हमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान देखिए, आपको भी पता है कि तीसरा लगातार ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका। तो ये हमारी बदतरीन कारकर्दगी जा रही है। एक छोटे-मोटे टूर्नामेंट में फाइनल पहुँचना या कोई सेमीफाइनल तक भी पहुँचना कोई बड़ी कारकर्दगी नहीं। उस टीम के लिए जो 4 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, 3 ओलंपिक जीत चुकी है, चैंपियंस ट्रॉफी। मुझे लगता है पाकिस्तान थोड़ा-सा ओलंपिक्स के क्वालीफायर में थोड़ा-सा अनलकी रह गया। हम सिर्फ 8 मिनट दूर थे क्वालीफाई करने के लिए, लेकिन हमने 8 मिनट में न्यूज़ीलैंड ने हमें 2 गोल कर दिए, जिसकी वजह से हम क्वालीफाई नहीं कर पाए। ज़रा-सा वॉलीबॉल की टिप पर भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। हाँ, वॉलीबॉल इट इज़ अ गुड में न्यूज़, इट पाकिस्तान वाज़ अ ने जो गुड है न्यूज़। अच्छी काफ़ी पूरे साल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। एबीसी चैलेंज कप में हम रनर अप थे। उसके जी। अलावा हमने कहा कि एशियन चैंपियनशिप भी पाकिस्तान में जीती। ऑस्ट्रेलिया को हमने 3-0 व्हाइट वॉश किया होम सॉइल पे। तो वॉलीबॉल को कैसा देखते हैं आप? पाकिस्तान की प्लेयर्स हैं वो अब जैसे मुराद खान हो गए और उस्मान फरियाद अली हो गए, ईरान में खेल रहे हैं, कोरिया में खेल रहे हैं, चाइना में भी खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो वॉलीबॉल में हमारा शायद उतनी अटेंशन नहीं है, लेकिन इस साल जो है हमें आई बॉल्स अट्रैक्ट करने में हमारी वॉलीबॉल टीम कामयाब रही है। नहीं, बहुत ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस रही है जैसा आपने बताया। और हम पहले भी पिछले कुछ सालों में भी पाकिस्तान टीम की परफ़ॉर्मेंस बड़ी अच्छी रहती थी। एशियन, साउथ एशियन गेम्स वग़ैरह में भी खेलते थे अच्छा। लेकिन इसके बाद वही आखिरकार आती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बना रहे हैं अपने खिलाड़ियों के लिए। हमारे पास मेरे ख्याल से ओलंपिक कई सालों से लियाकत जमनीज़म का एयर कंडीशनिंग सही नहीं है। सही नहीं हुआ। कराची में कितना कोई अच्छा आपको बता दें, कोई इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, हुँ, मेरी नज़र में 4 करोड़ की आबादी है इस शहर की, हुँ, लेकिन कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन-सा वॉलीबॉल ग्राउंड है, कोर्ट है, जिम्नाज़ियम है जहाँ बेहतर तरीके से वॉलीबॉल हो सकती है। सिवाय कि एक प्राइवेट क्लब है जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि आगा खान, वो क्योंकि प्राइवेट है, लेकिन उसके अलावा तो हमने कुछ नहीं दिया नौजवानों को कि वहाँ अच्छे माहौल में, अच्छे एनवायरनमेंट में मैच खेल सकें, अच्छे कोचेज़ उनको हमने दिए हों। अभी पिछले दिनों एक वुमेन्स का बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट हुआ वॉलीबॉल का, आपने भी उसकी कवरेज की थी। तो उसमें 27 लाख रुपए कैश इनामात दिए गए। रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइस बनी थी। बिल्कुल, रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइस बनी थी और अच्छा एनवायरनमेंट था। पूरे मुल्क से ख़वातीन बड़ी टीमों को, आर्मी, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, बहावलपुर वगैरह की लड़कियाँ कराची आई, खेली उन्होंने और एक अच्छा उनको टीए, डीए रहने का यानी सारा इंतज़ाम किया गया। एक लेकिन ये हुआ फ़ॉरेन फंडिंग की वजह से, कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं था। तो हमारा जो पीएसबी है ना, वो जो मुझे लगता है अक्सर बहुत सारे खेलों में वो खेल नहीं चाहता, खिलवाड़ चाहता है। वो ग्रुप बंदी करवा रहा है। हर खेल में कोशिश करता है उसकी ग्रुप बंदी हो। पीओए को मानता नहीं शुरू से, उनकी टसल लगी हुई है। मैं जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं देखा पीओए को वो चाहते हैं हमेशा गिरा के रखें, लेकिन पीओए के प्रेज़िडेंट पे सेक्रेटरी पाबंदी लगा दी कि बॉक्सिंग खेल के 2 लड़के जाके स्लिप हो गए थे कॉमनवेल्थ गेम में, उसकी वजह भई वो लड़के खुद से स्लिप हुए हैं। उन पे ह्यूमन स्मगलिंग, वो टॉप रैंकिंग के लड़कों को भेजा गया, अगर वो स्लिप हो जाता है तो इसमें ज़िम्मेदार फेडरेशन नहीं है। अच्छा, पीओए और पीएसबी की बात की जावेद भाई ने। ये ऐसा क्यों होता है हमारे मुल्क में कि क्रिकेटर्स के लिए अलग रूल्स हैं और बाकी स्पोर्ट्स के लिए अलग रूल हैं? अब क्रिकेटर में आपको कभी लगेगा कि आपकी क्रिकेट टीम एनओसी के लिए माँग रही है, उसको कोई मसला है? हमारे पीएसबी ने रूल्स जो बनाया वो ये है कि जो बाकी स्पोर्ट्स हैं वो 6 हफ्ते पहले अप्लाई करें एनओसी के लिए। क्रिकेट टीम से आप कभी भी नहीं सुनेंगे ऐसी बात। वो अगर उनको 2 दिन पहले भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो चले जाएँगे फॉरेन टूर पे। लेकिन आपको क्या लगता है कि रूल सेपरेट क्यों हैं? ये एक स्पोर्ट को हम क्रिकेट को एक तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, बाकी स्पोर्ट को दूसरे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, मैं अगर सच बोलूँ तो सबसे हुँ, बड़ी बात ये है कि जैसे कि गवर्नमेंट की बात है हुँ, कि हुकूमत की जो सिर्फ़ और सिर्फ़ है, वो सिर्फ़ क्रिकेट पर है। हुँ, किसी और गेम्स में उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। हुँ, अगर जहाँ पे इंटरेस्ट आपका होगा, तो डेफ़िनेटली आप काम करेंगे। तो वही बात है कि मैंने अभी पिछले दिनों भी हमारी खबर ये आई थी, एक बॉक्सर था, वो कह रहा था कि मुझे कोई इवेंट में जाना है, लेकिन मुझे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो वो एनओसी नहीं दे रहा। हुँ, तो पॉइंट ये है कि उसको जाना नेक्स्ट डे था और वो कह रहा है कि मैंने तमाम वीज़ा प्रोसेस सब कुछ करवा लिया, लेकिन मुझे उन्होंने 1 दिन पहले बताया कि आपको पहले पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से एनओसी लेना है। अगर यही प्रोसेस अगर वो मुझे पहले बता देते, तो मैं चला जाता। कराची से इस्लामाबाद जाना डेफ़िनेटली 1 दिन में पूरा निकल जाता, फिर 2 दिन निकल जाते व्हाटएवर। लेकिन आपको नेक्स्ट डे आप नहीं पहुँच सकते, आपको कम से कम 48 घंटे तो लगेंगे ना। बिल्कुल। 1 देखिए, हफ्ता आपने मुझे बताया। तो पीसीबी पॉइंट ये है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्यों इस चीज़ को नहीं बना रहे? अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लेयर्स आप खुद भी जा रहे हैं, आप तो कुछ हेल्प तो करते ही नहीं, आप कहते हैं खुद जाओ, स्पॉन्सरशिप खुद लो। जब वो लेते भी हैं लेकिन आप एनओसी के जो प्रोसेस है बहुत लॉन्ग करते हैं। तो अच्छा, ज़रा फुटबॉल की भी वो फुटबॉल की टीम भी ज़रा काफ़ी एनओसी के मसाइल और बाकी हुए। तो अच्छा, ज़रा फुटबॉल पे भी डिस्कशन हो जाए। पाकिस्तान ने 4 ओलंपिक क्वालीफायर भी खेले इस दफ़ा। गो के कोई भी जीत नहीं देखिए पाए। वुमेन्स टीम की कारकर्दगी बेहतर थी, लेकिन फिर भी वो कोई टूर्नामेंट को जीत नहीं पाए। तो फुटबॉल की सिचुएशन को कैसे देखते हैं आप?
अभी हम फुटबॉल की वर्ल्ड रैंकिंग जो आलमी रैंकिंग उसमें 198 नंबर पे हैं। जो 4 मैच पाकिस्तान ने खेले वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के उसमें भी शिकस्त। अब एशियन कॉन्फेडरेशन कप का मैच अगले साल शेड्यूल है, वो पाकिस्तान को खेलना है। पाकिस्तान में फुटबॉल का शौक बहुत है, लेकिन फिर वही बात वहीं आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर या कोचिंग ट्रेनिंग तो वो नहीं है। हालांकि फीफा इतना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को कि हम लोग सोच नहीं सकते, अच्छी खासी फंडिंग वहाँ से मिलती है। 1 साल और गुजर गया कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शन नहीं हुए। जो लोग इलेक्शन कराने आए थे वो खुद बैठ गए, उनको दिल नहीं चाहता जाने का। ये जो इतलात आती हैं कि 8 लाख रुपए महीना किसी को मिल रहा होगा तो क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? अगर मुझे भी कहीं से 8 लाख रुपए महीना मिलेगा तो मैं आप बैठ बारी-बारी जाएंगे। बहाने से आगे करता रहूँगा और इलेक्शन नहीं कराऊँगा। इससे हमारी अक्सर निगरान लोग आते हैं, पहले ऐसा होता रहा कि आए और इलेक्शन नहीं कराए, तो यही फुटबॉल में भी है और ये हर फेडरेशन में। अभी आप देखिए हॉकी मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल सही है। ये फुटबॉल में एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है जो पिछले कई सालों से हम लोग जो है ना कवर नहीं कर पा रहे कि फुटबॉल का पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्ट है। आप आप इंटीरियर लियारी एरियाज जाएं, में आपको जाएं, लियारी सिंध जाएं, में। आपको एक बच्चा जो मिलेगा आपको, वो फुटबॉलर बनना चाहता भी है, वो खेलता भी नजर आएगा। बिल्कुल उसकी ऐसे। हीरोज कौन कौन है? पाकिस्तान के कोई फुटबॉलर नहीं होगा। वो रोनाल्डो होगा, मेसी होगा, ठीक है, करीम बेंजेमा होगा, ये तमाम जो प्लेयर्स हैं वो उनको आइडियलाइज करते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ हमारे यहाँ कराची कोई भी तक नहीं होता। रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये नॉर्दर्न एरियाज तक भी रिस्ट्रिक्टेड एग्जैक्टली है। ऐसे ही है। वहाँ पे जो है आप वहाँ मेरे ख्याल से आई एम कैन इजीली से कि वो क्रिकेट से ज्यादा इंटरेस्ट है वहाँ फुटबॉल में, लेकिन बिल्कुल। पाकिस्तान में फुटबॉल को तो सपोर्ट फिर कोई मैं नहीं है पूछता वही बिल्कुल भी। बोलूँगा वो तो फिर पूछते लोग जब भी हैं फुटबॉल को देखें पाकिस्तान में जब पीएफएफ की प्रेसिडेंसी की बात आती है और उससे रिलेटेड कुछ चीज होता है, फीफा लेकिन गोल गेम को प्रोजेक्ट इम्प्रूव जो है करने ना, में कुछ मैं नहीं कोई होता। 20-25 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। हॉक्सबे में फीफा गोल प्रोजेक्ट की जमीन अलॉट की हुई, लेकिन वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ। तो फिर मैं बोलूँगा, लोग बोलते हैं जहर उगलता है, कि भाई आपने एक पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम है, उसको आपने इंटरनेशनल स्टेडियम था, उसको आपने लोकल स्टेडियम से भी गया गुजरा कर दिया। आपके कराची आपने जैसे 10 बड़े शहर, स्टेडियम बना दिए छोटे हाँ, छोटे कराची में, लेकिन आपने ये कोशिश नहीं की कि जो एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बन सकता था पीपल्स स्टेडियम, उसके ऊपर कोई मेहनत नहीं हुई आज जो तक। बना हुआ था, जो बड़ी हम्म, मेहनत से बेनज़ीर के पहले दौर में वो बनाया हम्म, गया था। पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम बल्दिया जनूबी के हुदूद में, लियारी के मारीपुर रोड पे, मेन रोड पे वाक़ है। तो उसको बड़े पैसा लगा के बनाए थे, स्क्रीन वगैरह सब थी, सिटिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी थी, 20,000 से 25,000 लोग आराम से वहाँ बैठ सकते थे। लेकिन अब वो कहीं का नहीं रहा। अब आप वहाँ लोकल मैच भी नहीं होने देते। बहुत मसाइल के बाद वहाँ, बहुत जगह सोर्स लगाने के बाद वहाँ कोई मैच हो पाता है। तो यार कराची जैसे शहर, बड़े शहर में ये सूरत-ए-हाल होगी कि इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम नहीं हो, तो वहाँ तो आप सूरत-ए-हाल, फिर वो लड़के कहाँ जाएँगे? जो अच्छे टैलेंट जिनमें हैं, जो डिपार्टमेंट टीमों से खेलते हैं, जो क्लब की टीमों से खेलते हैं, और कई बार हमारे लड़कों को फ़ॉरेन में भी लीग में मुआहिदा होता है उनका, लेकिन वो यहाँ की नेशनल टीम में अच्छी जॉइन नहीं हो पाते वो। अच्छा, आप अपना खुद बताएं ना, ई स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है? ई स्पोर्ट्स में जो है आपको पता ही है, अरसलान ऐश हैं दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं इस वक्त। उन्होंने इस साल भी उनके लिए अच्छा रहा, ईवो का उन्होंने टाइटल जीता। और आतिफ भट्ट हैं, वो भी एक अच्छे प्लेयर हैं। वो बहुत अनलकी रहे, लेकिन इस साल उनके 3 फाइनल जो है वो तीनों फाइनल हार गए। एक ईवो का फाइनल था, वो अरसलान ऐश से ही हारे थे। ऑल पाकिस्तान फाइनल था, और उसके अलावा वो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का फाइनल भी हार गए। उसके बाद वो अभी दिसंबर में टेकन वर्ल्ड टूर का फाइनल था, वो भी हार गए। तो पाकिस्तान में टेकन का बहुत टैलेंट है। मतलब आप पंजाब की साइड की तरफ जाएं, स्पेशली वहाँ पे आपको गेमिंग जोन्स और ये सब बहुत पैक्ड रखते हैं, और हर वक्त लोग जो है टेकन खेल रहे हैं। उस पर ऑब्वियसली वो आपको लाइमलाइट में ज़्यादातर नज़र नहीं आते, लेकिन उसका इंटरेस्ट बहुत है। और पाकिस्तान का फॉर्चुनेटली पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेज पर जाके बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जीत रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स, और ये बहुत अच्छा साइन है। आगे अच्छे टूर्नामेंट्स अगले साल भी हैं, और आई एम प्रीटी श्योर कि पाकिस्तान जो है वो टॉप रैंक प्लेयर्स में होंगे हमारे। अच्छा, फाइनली स्नूकर के में भी पाकिस्तान ने, मोहम्मद आसिफ ने तीसरा वर्ल्ड टाइटल जीता इस जी साल। हाँ, आप 2012, 2019 और अब 2024 में तीसरी बार उन्होंने टाइटल हासिल किया। उससे पहले पहली बार 94 में मोहम्मद यूसुफ ने जीता था, तो यानी पहला वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान को 94 में मिला। अब 30 साल हो गए, तो एक अच्छा है। चलें, 94 में तो पाकिस्तान 4 खेलों में बैक वक्त चैंपियन था, हॉकी में, स्क्वाश में, स्नूकर में, क्रिकेट में। लेकिन चलें, इस साल कोई जेवलिन थ्रो में ओलंपिक चैंपियन है और स्नूकर में वर्ल्ड अच्छा चैंपियन है, ये भी काफ़ी है। लेकिन मोहम्मद आसिफ जो है इंतज़ार कर रहे हैं कोई उनके लिए ऐलान करे, कोई इनामात के, तो वो कुछ लेकिन भी उनको नहीं हो पैसे भी पाया। नहीं मिलने वाले, जिस जो हाल है ना यहाँ पर, बिल्कुल नहीं मिलने वाले। अच्छा, लेकिन इस साल एक गुड perfect। न्यूज़ ये भी है कि पहली बार जो खवातीन जो स्नूकर की दुनिया में आ रही हैं। क्यों, सही कह रही हूँ ना जावेद जी भाई? हाँ, पहली बार यहाँ बताएं एक इस इवेंट के टूर्नामेंट बारे हुआ में। हाँ, हाँ। कराची में, उसमें 8 लड़कियों ने हिस्सा लिया। और ये पाकिस्तान में कभी कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ था स्नूकर में, लड़कियां नहीं खेल रही थी। एक स्टार्ट हो गया, अभी बुरा ही खेलेंगी शुरू में, बाद में थोड़ा सा बेहतर अच्छा, हो स्नूकर जाएंगी। में मुझे मेरा मसला, मतलब मैं बिलिटल नहीं करना चाह रहा आसिफ के अचीवमेंट को, लेकिन पाकिस्तान प्रोफेशनल लेवल पे क्यों नहीं जाके पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा देखिए, खेलते? ये तो प्रोफेशनल इमेच्योर में लेवल पे जीतते आसिफ से रहते भी हमने हैं। कई बार सवाल किया था, तो उनका भी यही कहना था, और यही उमूमी राय भी यही है कि पैसा बहुत लगता है उसमें, और आपको बड़ा पेशेंट करना पड़ता है कि थोड़ा सब्र करेंगे, क्योंकि पैसा लगाने के बाद फिर आपको कहीं रिटर्न होगा, और इतना आसान नहीं है, वहाँ मुकाबला बहुत सख्त है। अच्छा, स्क्वाश में पाकिस्तान का एक टाइम पे बहुत हमारे लेजेंडरी प्लेयर्स जो हैं वो खेल रहे होते थे और टूर्नामेंट जीत रहे होते थे आसानी से, जहांगीर खान, जी जमशेद हाँ। खान।
लेकिन अब तो बहुत अर्सा हो गया, कोई टाइटल नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। अभी इस साल जो है आसिम ने एक वर्ल्ड का टाइटल जीता था, जो भी मेरे ख्याल से 14 साल बाद कोई पाकिस्तानी प्लेयर को वर्ल्ड का टाइटल जीता है। सही हमारे प्लेयर्स वो चैलेंजर के छोटे टाइटल्स तो जीतते रहते हैं, लेकिन वो आगे जाके प्रोग्रेस नहीं कर पाते। जूनियर में भी हमारे टाइटल्स आते हैं, देखिए- लेकिन वो जूनियर वाले जो बच्चे हैं वो भी ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे सीनियर लेवल पे, उनकी वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होती उन जो पे जूनियर में होती है। अक्सर ये इल्ज़ामात लगते रहते हैं कि वो ओवर एज होते हैं, एज अपनी छुपा के धोखाधड़ी करके करते हैं। जैसे पिछले साल हमज़ा खान ने भी वर्ल्ड जूनियर ओपन स्क्वैश जीता, लेकिन उसके बाद जब वो सीनियर में आए तो कुछ नहीं कर पा रहे। ये अक्सर ये खिलाड़ियों के साथ होता है कि वो अंडर 11, अंडर 15, 13, 17, 19 तक भी जीत रहे होते हैं, कुछ एशियन या फिर उसके बाद जीत नहीं पाए। अब तो ये वक्त आ गया पाकिस्तान में स्क्वैश का, इतना बुरा वक्त आ गया है कि पाकिस्तान इंडिया से भी हार रहा होता है। इंडिया की टीम किसी लेवल पे नहीं होती थी, एक वक्त था। तो इस पे हमारे जो पुराने खिलाड़ी हैं, लेजेंड्स जहांगीर खान या जांशेर, वो बहुत नाराज़ हैं कि हमारे जो खिलाड़ी मौजूदा हैं, उनके पेरेंट्स को चाहिए वो अपने बच्चों की उम्रें ना छुपाएँ और ये धोखा ना दें। इससे उनके जो बच्चे हैं वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएँगे, और यही हो रहा है कि आप धोखा ना दें। इससे आपको मैं बताऊँ कि नेवी की टीम बनी थी, वो टीम डिसॉल्व कर दी गई, तोड़ दी गई, पूरी बंद कर दी गई, इसी इल्ज़ामात की वजह से कि कुछ खिलाड़ी उसमें ओवर एज आ गए थे। तो ये ना किया जाए और जेन्युइन उम्र के साथ खिलाया जाए। कुछ लोग तो 4-4, 5-5 साल का फ़र्क कर देते हैं, कुछ कम से कम कहते हैं 2-3 साल तो कोई बात ही नहीं है। तो उम्र की चोरी ना की जाए। कुलसुम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे जावेद भाई की इस बात में? हाँ, लेकिन मैं थोड़ा-सा डिसएग्री करूँगी हुँ। बिकॉज़ देखिए हम ये देखते हैं कि 40 साल तक हमने बहुत ज़्यादा राज किया, ठीक है? जहांगीर खान को देखा, कमर ज़मान को देखा और बहुत से लोगों को देखा, लेकिन मसला ये है कि उन लोगों ने इस चीज़ को आगे ट्रांसफ़र नहीं किया। उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे, अपने बेटे, अपने पोते, अब उनका पोता भी आ रहा है। तो बात ये है कि अगर आप ट्रेनिंग आपने करवानी थी ना, प्रॉपर आप ट्रेनिंग दें, क्यों नहीं कर सकते? 40 साल हो गए, अभी तक हमने कोई टाइटल नहीं जीता, तो वजह क्या है? वजह सिर्फ़ यही है कि हम चाहते ही नहीं है आगे कन्वर्ट करें। अगर जहांगीर खान का बेटा आएगा तो वो आके प्रोसेस करेगा, वो आके खेलेगा, कोई दूसरा प्लेयर नहीं आएगा। नहीं, दानिश चितला जहांगीर से खान का बेटा नहीं खेलता है स्क्वैश। मैं एक मिसाल दे रही हूँ, नहीं, मैं एक उनका मिसाल दे बेटा रही नहीं हूँ। खेलता। कमर ज़मान खान है, उनके बेटे ने भी खेला, ठीक है? अब उनका पोता भी खेल रहा है। तो उन्होंने इस खेल को अपने तक महदूद रखा है। तो उन्हें यही वजह है देखिए, कि मैं आगे आपको नहीं जा बताऊँ, रही इंडिविजुअल चीज़ें। खेल में आप किसी को रोक नहीं सकते। अगर कोई अच्छा खेलेगा उसको हराते हुए आगे बढ़ेगा, ये नॉकआउट पे होता है। टीम स्पोर्ट्स में आप किसी को सिफारिश पे खिला सकते हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में नहीं खिला सकते। चलें, थैंक यू सो मच कुलसुम और जावेद भाई आपका। तो उम्मीद करते हैं कि जो आइंदा आने वाला साल है वो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के लिए अच्छा साबित होगा। 2024 में हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी है कुछ स्पोर्ट्स में, लेकिन अगर इन प्लेयर्स को और सहूलियात और सपोर्ट दी जाए एट ऑल लेवल्स, तो पाकिस्तान का 2025 का जो साल है वो और बेहतर साबित हो सकता है।